10 बेस्ट तरीके के हो गया। 10 बेस्ट तरीके के एग्जाम के समय छात्र छात्रा काम आए। याद रखिएगा सभी लोग नियमित पढ़ाई करना चाहिए। पहली बात कि मतलब अगर सोचो उनको 20 केजी चावल दे दिया जाए एक ही बार खाने के लिए, क्या खा लोगे? नहीं। लेकिन इसको हम लोग अपने पूरे जीवन काल में लगभग 200 हाथियों के बराबर खाना खाते हैं। इतना खाना खाते हैं 200 हाथियों के बराबर। सोचो कैसे खा लेते हैं भैया? हल्का हम लोग मानो 200 हाथियों के बराबर खाना खा लेते हैं। इतना वजन का खाना खा लेते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब सोचो क्यों खा लेते हैं? क्योंकि हम थोड़े थोड़े खाते हैं। तो इसी तरह एग्जाम के समय, एग्जाम के पास जब आता है, एग्जाम होने से ये मत समझिए कि एग्जाम नहीं होगा। जब आपने एडमिशन दिया तो समझिए कि एग्जाम होगा। तो एग्जाम होगा तो एक जैसे मान लीजिए बीए के छात्र हैं, बीए के छात्र अगर हैं तो अगर 3 टॉपिक है, 3 विषय में तो 6 श्योर सीरीज, राइट? यस। श्योर सीरीज लेंगे आप। तो इसमें क्या कीजिए कि इसका पहले पन्ना गिन लीजिए कितना पन्ना है। तो मान लीजिए 54 पन्ना होगा, किसी में 104 पन्ना होगा, ठीक है? एक डिवाइड कर लीजिए उसको कि हमको इतना प्रतिदिन पढ़ना है। इस टॉपिक पर इतना प्रतिदिन ये भी होना है। चलो इस टॉपिक पे इतना प्रतिदिन हमको 2 पन्ना पढ़ना है, 3 पन्ना पढ़ना है। इस तरह से टॉपिक बना लीजिए। अगर आप टॉपिक नहीं बनाएंगे तो दिक्कत करेगा। अगर मान लीजिए जैसे टॉपिक बना लिए, अगला दिन भूल गए तो उसके अगला दिन पढ़ लीजिए। बात समझ आई ना? अगला दिन पढ़ लीजिए उसे। क्योंकि क्या है कि जब उसे जितना पन्ना रहेगा, 104 पन्ना है या मान लीजिए 120 पन्ना है, इसको आप 30 दिन में खत्म करना है तो 30 से भाग दीजिए, यानी कि 4 पन्ना पर डे को पढ़ना है। 4 पन्ना पर डे पढ़िए। जिस दिन छूट जाए संडे को ले लीजिए, उस दिन ज्यादा पन्ना पढ़िए। ये चीज करिए क्योंकि संडे को खाली रहता है, छुट्टी नहीं रहता, छुट्टी रहता दिन भर, तो आप उसको ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 120 पन्ना एक ही दिन पढ़ना चाहते हैं। मरे जी एक दिन पढ़िए, तो ये गलत है। आप जैसे मान लीजिए बीए के छात्र हैं या फिर अभी 10th का एग्जाम चल रहा है, यूपी बोर्ड का 12th का एग्जाम चल रहा है, यूपी का, इसमें क्या करता है 2 से 3 दिन खाली समय देता ना एक एग्जाम का। तो आप पहले ये निर्णय कर लीजिए कि हम किस विषय में अच्छे हैं और किस विषय में खराब है। पहले अपना आकलन जरूर कीजिए। आप आकलन नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। हमेशा आकलन जरूर कीजिए कि हम किस विषय में हमारी पकड़ अच्छी है, किस विषय में हमारी पकड़ खराब है। आकलन कैसे करेंगे? आकलन किस हिसाब से करेंगे ये देख लीजिए। जैसे हमारा मैथ का टॉपिक सिलेबस याद रखिएगा। पहले सिलेबस एकदम याद रखिएगा कि हमारा जो है सिलेबस वो क्लियर होना चाहिए कि कौन से सिलेबस में ज्यादा नंबर मिलता है, ठीक है? तो कौन से सिलेबस में ज्यादा नंबर मिलता है तो पहले उस टॉपिक का क्वेश्चन उठा लीजिए। या अगर क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे हैं तो डेमो पेपर होता है, ठीक है? डेमो पेपर मिलेगा आपको 10-20 का मिलेगा, उसको ले लीजिए मार्केट से। उसमें हल करके देख लीजिए किसमें हमारा ज्यादा नंबर आ रहा है, जिसमें ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है उसमें छोड़ दीजिए उसको। अब जिसमें कैसे आप एक टाइम टेबल बनाइए पहले कि हमको आधा घंटा नागरिक शास्त्र पढ़ना है, आधा घंटा हमको ये पढ़ना है, आधे घंटा पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। क्योंकि पहली बात क्या है कि आपको मोबाइल का लत है, फेसबुक का लत है, किसी बच्चों का और कुछ का लत होगा, तो एक ही बैठ के आप पढ़ेंगे ना तो दिक्कत करेगा। आप आधा घंटा पढ़ें, जब समय निकले 3-4 हेडिंग उसका क्वेश्चन का 3-4 हेडिंग लिख लीजिए, लिखते चलिए। वो एक कॉपी बना लीजिए, 3-4 हेडिंग लिखते रहिए। रोज एक 2-2 क्वेश्चन क्लियर कीजिए। 2-2 क्वेश्चन वाइज कीजिए। अगर आपको मन है तो क्वेश्चन वाइज क्लियर कीजिए। 2-2 क्वेश्चन हम डेली क्लियर करें, अब उसको क्लियर कीजिए, चाहे जैसे क्लियर कीजिए, जब समय मिले क्लियर कीजिए। आधा घंटा आपको पढ़ना है, एकदम पढ़ना है, मन बना लीजिए। किस बात मोबाइल देखना बड़ी बात, गंदी बात नहीं है। अब इसमें हम कैसे तैयारी करेंगे? आज यूपी बोर्ड और इंटर का एग्जाम है सारे बच्चों का, लगभग अभी बीए में आप लोग पूछोगे यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। अब 1-2 पेपर शायद हो भी गया है ना, बाकी जो पेपर बचे हैं उसको कैसे हम तैयारी करेंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी विषय में आपको 4 से 5 दिन का समय मिल गया, ठीक है, तो भाई 2 दिन तो हम उस विषय को समय देंगे जिस विषय का एग्जाम पेपर है, रात दिन इसी को पढ़ेंगे हम 2 दिन। बाकी जो अगर मान लीजिए 4 दिन 2 दिन बचा ना, तो 2 दिन हम 1-1 घंटा जितना पेपर बचा है उतने का सिलेबस क्लियर करेंगे।
उतना पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा कम से कम, नहीं तो दिक्कत होगा। आप एक ही बार सोचोगे ना तो दिक्कत होगा। फिर मोबाइल को, और दूसरी बात एग्जाम के समय में याद रखना कि हमको फास्ट स्लीप जरूर करना चाहिए, गहरी नींद जरूर लेना। जब तक थक नहीं जाना तब तक पढ़ते रहो, चाहे नींद आए चाहे नहीं आए, एकदम गहरी स्लीप लेना। जितना गहरा स्लीप लोगे माइंड उतना खुलता है। तो 2-4 टॉपिक है, इसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब 2 दिन हम जब से पढ़ाई करेंगे, 2 दिन बचा, तो जिसे मान लीजिए आपका 2-3 पेपर इंग्लिश बचा होगा तो इंग्लिश पढ़ लीजिए 1 घंटा, ठीक है। फिर 3 घंटा लगातार पढ़िए जो पेपर है, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लीजिए। इस तरह से इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, और आपको ये रहेगा कि वही टॉपिक हम बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए मल्टीनेशनल, कभी भी दिमाग को, माइंड को मल्टीटास्किंग बनाना है, MTS जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग माइंड, MTS माइंड, एकदम मल्टीटास्किंग माइंड बनाइए। आप एक समय में एक काम, क्यों एक समय में एक काम करेंगे? हमारी दिमागी क्षमता है, हम बहुत काम कर सकते हैं, दिमाग का बस यूज करना कम करती है आजकल लोग। इसमें जितने लोग हैं BA का पेपर दे रहे हैं, चाहे इंटर का पेपर दे रहे हैं, एग्जाम टाइम टूटा जाता है तब पढ़ाई करते हैं, लेकिन टाइम टेबल आने के बाद भी लगभग 1 महीने का समय होता है, 1 मंथ होता है ना, 1 महीने का समय। तो 6 से जब 5-5 दिन पढ़िए, कम से कम 5-5 दिन पढ़िए, 5 दिनों पढ़ेंगे, 5 दिनों पढ़ेंगे, 5 दिनों पढ़ेंगे, और इसका नोट बना लीजिए, जो पढ़िए नोट बनाइए, जो याद करना है याद कर लीजिए, 1-2 वैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए, हेडिंग जरूर लिखिए। देखिए हेडिंग आप जितना होगा क्लियर, हेडिंग जरूर याद कीजिएगा, किसी भी टॉपिक में हेडिंग जरूर याद कीजिएगा। हेडिंग याद कीजिएगा तो आपको सामाजिक विज्ञान का या इतिहास का या आपका जरूर हेडिंग मिलेगा, हेडिंग मिलेगा ना, हेडिंग मिलता है, हेडिंग याद करो। सामाजिक विज्ञान का तो हेडिंग याद करो, विज्ञान का हेडिंग याद करो, लॉन्ग क्वेश्चन वाला, शॉर्ट क्वेश्चन वाला, लॉन्ग क्वेश्चन वाला, उसको याद करो। जब हेडिंग आप याद करोगे तो जीवन में कभी फेल नहीं होगे, बढ़िया नंबर उठेगा, बढ़िया नंबर उठेगा। इसमें कोई भी हो, जिस सामाजिक विज्ञान हो, सोशल साइंस हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये चीज हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट में केवल आपका एक मैथ है जो आपको अभ्यास करना है, यानी इसको क्या करना है, अप्लाई करना है, बार बार लगाना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको याद करने हैं, ध्यान देने वाला है। आप हेडिंग लिख के कर सकते हो, पास हो सकते हो, पास हो सकते हो। देखो पास होने के लिए आज पढ़ाई मत करो यार, पढ़ाई करना है तो अपने माइंड में उतारने के लिए पढ़ाई करो। पास होने के लिए पढ़ाई करोगे तो BA में पास हो जाओगे, ये जान लो, BA चाहे इंटर चाहे हाई स्कूल कुछ भी हो, आप पास हो जाओगे। अगर आपका एक दिन 4 दिन भी अगर बढ़िया से पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो, तो पास होना है तो पास हो जाओगे। 44% भाई, 37% 35% भी अगर ले आओगे तो पास हो जाओगे भाई। 35% में पास है यार, सॉरी 100 में कितना नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर आ गया पास। तो 100 में 33 नंबर कैसे आ जाएगा? पास होने के लिए पढ़ना है तो वो भी पढ़ेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा नंबर के साथ साथ आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ही आपका आगे चल के काम करेगा। आपको शायद नहीं पता है, बीएड करने के लिए लगभग 50% होना चाहिए, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो। बीए में जो सपना देख रहे होंगे कि हम टीचर बनेंगे, तो टेट के लिए तो 80% आना चाहिए, तब होगा 80% 70% टेट के लिए। लेकिन बीएड भी अगर करके मान लो 6, 7, 8 में पढ़ाने की स्थिति में हो कि बड़े बच्चों को हम पढ़ाएंगे, बीएड कर लेते हैं तो बीएड या एमएड कर लेते हैं तो 50% चाहिए। और ये कब रेशियो पूरा होगा? जब फर्स्ट में तुम 60 या 55 ला, सेकेंड में 60 55 ला, थर्ड में ला, तब जाके तीनों का नंबर जुटेगा और रेशियो निकलेगा ना। तो फर्स्ट और सेकेंड में तो मेहनत करो ज्यादा, तो लड़के मेहनत नहीं करते,
क्या करते सोचते कि अरे चलो होगा ना 2 दिन श्योर सीरीज पढ़ लेंगे। श्योर सीरीज 2 दिन पढ़ने वाला चीज नहीं है, ये हमारी वक्त कमी है। हम बीए में नंबर उठाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये जान लो, नहीं तो दोबारा बीए करना पड़ेगा। अगर आपका सपना नहीं पूरा हुआ तो हो सकता है भाई यहाँ पे लड़कियों को होता है चलो हटाओ, क्या मतलब है। पहला चीज पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका, यूपी बोर्ड चाहे कोई बोर्ड हो, ये जीवन भर काम आएगा, याद रखना। मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझना होगा, समझिएगा। पहला टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, मैकिंग टाइम टेबल। अगर 10 के लड़के हो तो 5 सब्जेक्ट है ना, ज्यादा मत पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, ज्यादा किसी को मत पढ़ो, आधा घंटा सब पढ़ो। आधा घंटा हिंदी पढ़ेंगे, आधा घंटा मैथ पढ़ेंगे, आधा घंटा विज्ञान पढ़ेंगे, आधा घंटा सोशल साइंस पढ़ेंगे, आधा घंटा वो पढ़ेंगे। ट्यूशन की जरूरत नहीं है आपको, जरूरत जब आधा घंटा सेल्फ, जानते हो सबसे अच्छा स्टडी कौन सा है? सेल्फ स्टडी। दुनिया का सबसे अच्छा स्टडी है सेल्फ स्टडी है, ये जानो, दुनिया का सबसे अच्छा स्टडी सेल्फ। आधा घंटा जब आपने पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करते करते खुद ब खुद आने लगेगा, समझ रहे हो? अब तो खुद कैसे आएगा? आपके घर में गाड़ी होगा 2 व्हीलर तो सब लोग सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि घर में खुद का गाड़ी है। तो आपके पास जब खुद का किताब होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप आएगा। पहली बात तो सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक है, वो भी टाइम बनाना। दूसरा, आपको हार्ड सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, केयर टू हार्ड सब्जेक्ट, इस पे ध्यान ज्यादा देना है आपको। जो हार्ड विषय लग रहा है हमको, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। उसके लिए 1 घंटा समय निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? 1 घंटा समय निकालेंगे, ज्यादा नहीं 1 घंटा समय निकालेंगे, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा निकाल लो, 1 घंटा काफी है। बाकी सब आधा घंटा लो तो 3 घंटा, 3 घंटा हुआ ना। तीसरा आपका सबसे ज्यादा जरूरी है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा कि नोट जरूर बनाएं, यानी पढ़ाई करते समय ड्यूरिंग स्टडी मेक नोट, यानी पढ़ाई करते समय जो जो बढ़िया पॉइंट है उसका नोट जरूर लिखो, चाहे कोई हो पॉइंट, कोई पढ़ाई करो उसका अगर बढ़िया पॉइंट लगे तुरंत उसको लिखो, कापी के पीछे, कापी के सामने तुरंत लिखो। कभी भी वो जिंदगी भर काम देगा, ये जान लो। अगर एक बार लिख लेते हो तो जिंदगी भर काम देगा, इस चीज को याद रखना, याद आ जाएगा कम से कम साल भर, दोबारा तीबारा पढ़ लोगे तो। चौथा पॉइंट आपका क्या है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ो, सिलेबस। कभी भी सिलेबस के अनुसार पढ़ो, जो सिलेबस है वही पढ़ो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस के अनुसार कहाँ तक आएगा। जैसे एसएससी वाले में कक्षा हाई स्कूल तक आएगा, तो हाई स्कूल का मैथ ही जानेंगे, उससे बेसिक का मैथ हम नहीं जानेंगे। तो सिलेबस के अनुसार पढ़ो। आपका सिलेबस शुरू में ही दे देता है सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। इस बात को एकदम ध्यान देना कि सिलेबस के अनुसार पढ़िए, सिलेबस से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। रिटेल है, रिटेल के बाद इलेक्ट्रीशियन नहीं पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रीशियन पढ़ने का, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन आएगा नहीं, तो काहे के लिए हम सिलेबस से ज्यादा पढ़ेंगे। तो सिलेबस से ज्यादा नहीं पढ़ना है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका कि आसपास अच्छे दोस्त बनाएं। पहली बात, अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त बनाने से क्या फायदा होगा? पढ़ाई के बारे में बोलेंगे, पता चलेगा क्वेश्चन दोस्त मत बना देना, कहेगा चलो घूम रहे का पढ़ो, ये वाला दोस्त नहीं। ऐसे दोस्त बनाओ कि कम से कम ये खेले भी, पढ़े भी, समझाएं भी, और क्या बोलते हैं उसको, टॉकिंग, बात भी करें उस विषय। ऐसे दोस्त बनाओ। ये दोस्त नहीं खाली एक ही मूड करे, खाली चलो खेले चलो करें, ये नहीं, ऐसे दोस्त नहीं। सब चीज करें लेकिन टाइम टू टाइम। ये नहीं पता चले खाली खेलने के लिए कहा दिन भर खेलते रहे, दिन भर सोने के लिए कहा दिन भर सोने रहे, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम टाइम टू टाइम पढ़ाएं, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप बीच बीच में मोबाइल भी चला सकते हैं। अगर मोबाइल रखते हैं तो, नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, बीच बीच में आप मोबाइल भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा दूरी बनाओगे तब भी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। बीच बीच में आप मोबाइल चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। जब एग्जाम का समय आ जाए ना
तो इसको ज्यादा नहीं चलाएंगे सर, ज्यादा नहीं चलाएंगे। यदि ज्यादा चलाते हैं गुरु जी कह दिए मोबाइल चलाने के लिए तो पता चले धीरे चला, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? आधे लोग काम हो सब बीमारियां पड़ते हैं। रिंकी कौन? तो ये चीज है। सातवां क्या होगा आपका? सातवां क्या होगा? आराम व गहरी नींद। आराम व गहरी नींद जरूर लेना है। और वो ऐसा सुताई मत, मतलब ऐसा मत सो लेना कि पता चलेगा बात सुन रहे हैं खाली आंख बंद है, वो वाला सोने वाले सिस्टम। इसीलिए दिन में आप जो झूठते हैं ना तो रात में बढ़िया सो नहीं पाते। आप अपने शरीर को, पहली बात सोने का रूल रेगुलेशन ये है कि अपने शरीर को पहले थकाओ। हम अपने शरीर को थकाते नहीं है। हम अपने शरीर को क्लास में बहुत आराम देते हैं, खेल में भी बहुत आराम देते हैं, अपने शरीर को थकाते नहीं है। और ये बीमारी है, फिर बाद में कहोगे शरीर बड़ी बीमारी लगता है सर, बड़ी अजीब लगता है सर। बिल्कुल लगेगा, और ये लगना वाजिब है, क्योंकि हम अपने शरीर को कभी नहीं थकाते। अपने शरीर को हम बड़ी आराम देना चाहते हैं, कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल बैठना चाहते हैं, कंफर्टेबल सोना चाहते हैं, हमको जहाँ मन तहाँ रहना चाहते हैं, कंफर्टेबिलिटी रहना चाहते हैं। और ये गलत है। पहले क्या होता था? पहले के लोग काम करते थे, खूब सारा थक जाते थे, पैर हाथ दर्द करता था, और जब आते थे बिस्तर में पड़ के खा पी के तुरंत घर ही नहीं। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? चेस्ट उठ रहा है। हम क्या करते हैं? शरीर को पहले थकने नहीं देते। अगर थकान हो रहा है तो उसको नहीं कहेंगे बोले भी आराम कर, उसको आराम तुरंत दे देते हैं। और ये खतरनाक, फिर रात में नींद नहीं आएगा, रात में नींद नहीं आएगा, बढ़िया सो नहीं पाओगे। बाकी आप लोग समझो, हमको कुछ नहीं करना है, आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, हम टीचर लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे चीज हैं जो आपको परीक्षा के समय करने चाहिए। परीक्षा के समय ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि सारे विषयों को टच कर सको। आधे आधे घंटा ही टच करो, जितना ज्यादा समय है उतना 5-5, 6-6 दिन का डिवाइड कर लो। रूल रेगुलेशन बना लो कि सोमवार को हम ये विषय पढ़ेंगे, मंगल को ये विषय पढ़ेंगे, बुध को ये विषय पढ़ेंगे। इस तरह का रूल रेगुलेशन बना लो कि मान लो अगर क्लास में भी कोई ना रहे तो हम पढ़ लो उस विषय को निकाल करके, कोई मना तो करेगा नहीं। तो हम बात में इतने बिजी हो जाते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करते। हम अपने शरीर को इतना आराम करने देना चाहते हैं कि हमारे से पढ़ने का मन नहीं करता है। मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नुकसान आपका है। एक नंबर जब कम होगा और कोई फार्म को नहीं भर पाओगे तो आपको लगेगा अरे साला थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो मजा आ जाता है। जिंदगी भर का पछतावा उस एक नंबर के लिए। क्योंकि कहीं कहीं जब बैंकिंग जॉब में क्या होता है, बैंकिंग जॉब में क्या होता है कि मांगता है 60%, बीए में 60% होना चाहिए। जैसे बैंक मैनेजर, कैशियर, इस सब के लिए 60% मांगता है बीए में। 60% मांगता है ना, आपका मान लीजिए 59.99 भी है, निकलता ना है 60 नहीं हुआ तो ये सारा आधा नंबर आ जाता है, एक नंबर आ जाता है, काम बन जाता हो इसे। तो ये फिर वो जिंदगी भर नहीं आएगा, या तो फिर 3 साल फिर से करो, अब पता नहीं फिर आएगा कि नहीं आएगा, कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है नहीं भी है, कम हो जाए, उससे भी कम हो जाए। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है? अब अगला टॉपिक देखो क्या है जो जीवन में हमको उतारने चाहिए। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया एकदम। मतलब पढ़ने के तरीके आपको ऐसे रहने चाहिए कि शरीर को कम से कम थकाओ। शरीर को अगर पूरी तरीके से नहीं थकाओगे ना, मानसिक मन को जब तक पूरी तरीके से नहीं थकाओगे तो नींद लेने का कोई मतलब नहीं है। बीच बीच में जो आप इसको क्या बोलते हैं, नींद चुराई जो लेते हो ना बीच बीच में, ये आपका शरीर का हानिकारक है, ये जानो हानिकारक करता है शरीर को, बिल्कुल हानिकारक करता है।
हानि इसलिए करता है न शरीर को बढ़िया से आराम होने देता है। भाई कहाँ से आराम कर पाते हैं? या तो सूतो तो बढ़िया सूतो दबा के तो बोल रहे हैं दबा करके, नहीं तो सोए मत करो ना। अच्छा आप देखिए ऐसे गुण जो हमें जीवन में हमेशा अपनाने चाहिए, जो जीवन में हमेशा काम देते हैं। ऐसे गुण जीवन में हमेशा काम देंगे, एक सफल व्यक्ति बनाएंगे। पहला अगर ये अपनाते हैं तो क्या क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। इसको फायदा एकदम सीधे हिंदी पढ़ाते हैं। फायदा पहला सफल व्यक्ति बनेंगे, दूसरा मान सम्मान बढ़ेगा, तीसरा यश अरे सॉरी क्या बोलते हैं उसको धन की वृद्धि, बस मान सम्मान वही यश हो गया। अच्छा अब इसमें पहला क्या चीज है, कौन कौन से हैबिट हैं? पहला है रीडिंग है, रीडिंग है किताबें पढ़ना। हम क्या पढ़ते हैं? मोबाइल। इसमें कितने बच्चे हैं जो किताब पढ़ते हैं? सर मेरे पास किताबें नहीं है। कोई किताब तो ले लो, कोई किताब ले लो उसको पढ़ो। किताब तो ज्ञान देने वाला है, आईटी का किताब ले लो, कोई किताब ले लो। पहले किताब पढ़ने, किताब एक ऐसा चीज है ना दोस्त कि आपको बढ़िया बढ़िया नींद लगवा देगा। जब किताब पढ़ोगे ना सबसे पहला कहेगा भैया नींद लगो। किताब कहता है कि तुम हमको पढ़ो, तुम बढ़िया नींद लगवा देंगे। सर लेती है तो नींद लग जाता, सो जाती है। एकदम रीडिंग हैबिट बनाओ। आप जब मोबाइल कहते हैं, मोबाइल आपको एक चमक लाता है। पहली बात बता है, मोबाइल जब आप देखते हैं रात को सोते हैं ना, मोबाइल क्या करता है आपको रिफ्लेक्स करता है, तो आंख बंद करने की अनुमति नहीं देता है। प्लस दूसरी चीज हम वो एक्टिविटी देखने लगते हैं, अभी ज्यादा रात होने लगता है तो वो एक्टिविटी देखने लगते हैं जो हमको नहीं देखना चाहिए। वो एक्टिविटी देखने लगते हैं, वो बातें सुनने लगते हैं, तो अजीब लगने लगता है तो क्या करें यार, कैसे करें यार। तो हमको नींद को मारता है, नहीं मारने का काम करता है नींद। तो लो जब एकदम मस्तिष्क थक जाता है तब मोबाइल हाथ से धीरे धीरे छूटने लगता है, तब लगता है कि अब बंद कर दो। मस्तिष्क साथ नहीं देता है, आंख जीवन भर साथ देगा। मस्तिष्क साथ नहीं देता है तो मोबाइल आपका ठीक है, तब क्या होता है मोबाइल। इसीलिए आप देखिए मोबाइल 2 घंटा देखिए, 1 घंटा देखिए, मोबाइल किनारे रखिए, किताबें देखिए, सुनते आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट समय में जरूर किताब लीजिए, कोई भी किताब। मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी किताब है, कॉमेडी का किताब, हंसी मजाक का किताब, तो देखिए किताब लीजिए, आप पढ़िए। दूसरा हैबिट प्लेइंग आउटडोर। प्लेइंग आउटडोर यानी कि बाहर खेल जरूर खेलें, बाहर कमरे के बाहर जरूर खेल खेलिए। वो वाला खेल नहीं, मोबाइल या वीडियो वाला गेम मत खेलिए, कम से कम प्लीज बाहर गेम खेलिए। बाहर निकले उछल कूद कीजिए, कुछ ना कुछ करिए, ताकि शरीर जो है आपका, शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो आपका ताकत देगा। क्योंकि आप शरीर के मांसपेशी, इसे एक बात बताइए, अगर शरीर से काम ही नहीं लेंगे आप तो कहाँ लग जाएगा? जंग। जब वो जंग लग गया तो जब एक दिन काम करोगे तो पैर दर्द नहीं करेगा? करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, काम ही नहीं लेते, अपने शरीर से काम लेना बंद करते हैं। हमको अपने शरीर से पहले काम लेना। आप उठा बैठा भी कर सकते हैं, आप
घूमने वाला भी कार्य कर सकते हैं। पहले क्या थी, लड़कियां एक दूसरे का हाथ में घूमती थी, वो भी कर सकते हैं आप, उसे खिंचाव होता है, तो ये चीज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करते नहीं, प्लेइंग आउटडोर वाला गेम खेलवे नहीं करते। हम कौन सा गेम खेलेंगे, लिफ्टो, चोर पुलिस, मतलब केवल बैठ के आराम से इसको शरीर के आराम से इसको थोड़ा सा सूत जाए अब खेलते हैं। हाँ वो वाला खेल खेलते हैं, तो वो भी खेलिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी आप अगर उसको खेलना है तो दिमागी कसरत वाला खेलो, सुडोकू खेलिए, चेस खेलिए, या फिर आप उसको क्या कहते हैं, उसको चोकर खेलिए, पता ना, कैरम बोर्ड नहीं, कैरम बोर्ड नहीं, कैरम बोर्ड में दिमाग नहीं लगाना है, उसमें निशाना लगाना है। हाँ, उसमें दिमाग में लगाना है, लीडो में दिमाग नहीं लगाना है, उपासे पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा आदत है सेविंग मनी। सेविंग मनी, कोई व्यक्ति हो उसको मनी सेव करना जरूरी है। मान लो तुमको 200 मिला, ठीक है, घर से अगर 200 मिला है तो इसका कम से कम 40% सेव करो और 60% स्पेंड करो। 40% का मतलब हुआ तुम्हारा 80 रुपया। 80 रुपया नहीं सेव करो तो कम से कम 50 रुपया जरूर सेव करो। 50 रुपया जरूर सेव करो। अगर ये सेव नहीं कर रहे तो बाद में जाकर भी पछताओ, ये जाओ बाद में आप पछताओ। इसलिए पछताओ कि आपको सेविंग करने का आदत नहीं है, सेविंग करने का आदत होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी या स्पेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तीसरा, रिसोर्सेस जरूर करो, सेविंग रिसोर्सेस। इसका मतलब समझ रहे हो? नहीं, सेविंग रिसोर्सेस से बिजली, पानी और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जैसे दरवाजा खुला है उसको बंद करना, खिड़की खुला है उसको बंद करना, ये सब रिसोर्सेस आपको आने चाहिए। ये गुड हैबिट का और एक अच्छे आदमी का निशान है। बात सुनना है, जैसे कहीं पानी चल रहा है, पानी बंद कर दीजिए सर, पानी लगा है, कहीं भी आ जाए, किसी रास्ते में भी अगर पानी चल रहा है तो उसको बंद करने की कोशिश करिए। समझ रहे हो? ये चीज होना चाहिए, ये अच्छे आदमी की निशानी है। बिजली चल रहा है, आप वहां से मान लीजिए आप लास्ट व्यक्ति हैं, पंखा चल रहा लास्ट व्यक्ति है, जरूर बंद कर दीजिए। ये अच्छे आदमी की निशानी है। कोई नहीं देख रहा है, कोई जो देख रहा है वो कहेगा लास्ट में निकले थे यार पंखा बंद है, वेरी गुड है, अच्छा भी है। हम किसी को दिखावे के लिए नहीं करते, लेकिन अपने के लिए। ठीक है। रिसोर्सेस को आउट करने से बिजली पूरा बंद करना, पंखा बंद करना, ये सब अच्छी आदतें हैं, खराब आदतें नहीं। ये जब आते रहेंगे तो अपने जीवन काल में भी आदतें बनी रहेंगी तो अच्छा है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लिमिटेड स्क्रीन टाइम। ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। लिमिटेड स्क्रीन टाइम, ये समझ रहे हो? मतलब एक लिमिट दो, स्क्रीन मोबाइल को समय दो एक लिमिट पर। इन्हीं कुर्सी को रपेटते रहो दिनों रात को, एकदम रपेटते रहो, मोबाइल देखते रहो, ये गलत है। एक लिमिटेड टाइम दो कि हमको 3 घंटा मोबाइल देखना है, हमको 2 घंटा मोबाइल देखना है, हमको 5 घंटा मोबाइल देखना है, हमको 1 घंटा वीडियो देखना है, हमको ये करना है। एक लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड मत टाइम वेस्ट भाई। इसमें अनलिमिटेड अगर टाइम दे रहे हो तो गलत है, तब ये आपका क्या है, बैड हैबिट है ना। ये आपको कब पता चलेगा पता है? जब आपका मोबाइल घूम जाएगा तो, जब आपको आपके साथ आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आपको काटू लगेगा, और ऐसा कुछ है ही नहीं है जीवन में। क्या करें, किसी पर नहीं काटू मतलब बात वाली। तो ये लिमिटेड स्क्रीन टाइम जरूर होना चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, और रात जरूर देखो 24 घंटा में कम से कम
3 से 4 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। अगर मोबाइल ज़्यादा आपका रैम वगैरह चलाना चाहते हैं तो ये भी याद रखना। ये हर कंपनियाँ करती है, एप्पल से लेकर के आपका ओप्पो से लेकर के रियलमी, सभी कंपनियाँ कहती हैं। आपको शायद कोई बताता चाहे नहीं बताता हो, आप कम से कम 3 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ जरूर कीजिए। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब डीएम का, एसपी का मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है तो हम और आप देखो क्या हमारे अदगल बगरी चलकर जाए वाले ही लोग, हम लोग ज़्यादा समझते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। सोचो डीएम, एसपी, सीएम तक का मोबाइल स्विच ऑफ होता है 2 घंटा 3 घंटा के लिए। हम कोई काम नहीं करेंगे और हमारा कुछ नहीं है, उनका मोबाइल 24 घंटा कहे आ गया, कुछ नहीं करो, फोन आ जाए। वो ये आसान होता है कि फोन आ जाए। और जो तुमको दिन में फोन नहीं किया और रात के 12 बजे फोन करेगा नहीं। अजीब बात करते हैं लोग, ये अजीब बात है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिमिटेड टाइम स्क्रीन होना चाहिए। प्लस मोबाइल अगर आप बढ़िया चलाना चाहते हैं तो स्विच आप 2 घंटा जरूर कीजिए। 2 घंटा 3 घंटा एक मैक्सिमम टाइम तक जरूर स्विच ऑफ कीजिए। और इसके बाद डिसिप्लिन अपने जीवन में जरूर बनाइए। डिसिप्लिन कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे, नहीं हम सुबह 7 बजे उठेंगे, नहीं हम सुबह इतने बजे जरूर उठ जाएंगे। एक डिसिप्लिन जरूर चाहिए जीवन भर में। मैं भैया 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे हमेशा उठूंगा, 7 बजे उठता हूँ 7 बजे जरूर उठूंगा, मैं इतना बजे खाना खाता हूँ, इतना बजे खाना खाऊंगा। एक डिसिप्लिन जरूर बनाइए। आपके जीवन में बिना डिसिप्लिन के आप लोग हैं तो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। सर में दर्द हो रहा है क्योंकि आपको डिसिप्लिन आपके अंदर है ही। आपको सबसे पहला बात कि आपको कभी आप सफल होना ही नहीं चाहते। आपको सफल होने का गुण है ये नहीं। पहला पॉइंट होना चाहिए कि हमको कभी भी याद रखिए कि जितना हो सके उतना सुबह उठना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त समझते हो? जी, 4 बजे। सूरज उगने से पहले का समय 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वही लोग ज्यादातर सफल होते हैं। हम ब्रह्म मुहूर्त छोड़ो ना, ब्रह्म मुहूर्त छोड़ देते हैं। 8 बजे उठते हैं। जब प्रीति में हमारा आवाज देते हैं चलो उठो रे, तब हाँ उठ रहे हैं, तब आँख खुलता है। हाँ, और वो भी उसको छोड़ दो, वो छोड़ दो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्म मुहूर्त पहले लोग उठते थे, अब क्यों उठते हैं? हमने रिसोर्स सिखाया। ये जो रिसोर्स है ना, बिजली हो गया रात में, पहले बिजली नहीं था। ना समझे? पहले बिजली नहीं था, रात में 5 बजे के बाद कोई जब नहीं करता, 6-7 बजे तक कितना बात किया था, अंधेरा। रिसोर्स की हमारी कमियां की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी आप अपने आप को सुधार सकते हैं, तो सुधारने का कार्य है। लेकिन उठो तो एक बार, आपको अच्छा लगेगा। 6 देखो, कोई भी हैबिट लाने के लिए आपने 21 दिन अगर कर लिया उसको, 21 डेज अगर कर लिया कि हम 6 बजे उठेंगे, 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 ठीक है? 21 दिन तक 6 बजे उठा, 22वें दिन आपका माइंड खुद कहेगा भैया समय हो गया उठिए। 3 उठाने कोई नहीं आएगा, 22वें दिन अपने आप उठ जाएगा। 21 दिन तक समय दीजिए, कोई भी चीज को छोड़िए, कोई भी चीज 21 दिन छोड़िए, 22वें दिन आपको खुद कहेगा कि ये छोड़ चुके हैं। लेकिन आपको 21 दिन तक हैबिट बनाना है, ठीक है? इसके बाद आता है आपका फ्रेंडली एटीट्यूड। इधर लिखते हैं ना, 7वां फ्रेंडली एटीट्यूड, दोस्ताना दृष्टिकोण सभी से। इन्हीं की एटीट्यूड में ढेरे रहता है, वो नहीं, दोस्ताना दृष्टिकोण जरूर रखिए। हाय हेलो सबसे कोई दिक्कत नहीं, दोस्ताना दृष्टिकोण रखिए। इन्हीं की हम उन्हीं की बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, नहीं।
एकदम फ्रेंडली एटीट्यूड रखिए किसी से, क्योंकि 2-4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब सारा फिर उससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम पता नहीं कब कहाँ रहेंगे, तो दोस्ताना दृष्टिकोण जरूरी है, ये नहीं, ये आपको हमेशा काम करेगा, ठीक है। फ्रेंडली एटीट्यूड आपको रखना, इसलिए लड़कियां चाहे लड़के, लड़कियां आप तुम ही लोग बताओ, लड़कियां हो सब लोग, अर्चना की शादी में पता चले कि कभी नहीं जाएगी पूजा, यहाँ रहेगी, इसके बाद पता चले यहाँ जो मिल रही है, तो ये दोस्ताना हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ये उसके घर चली जाए, तो ठीक है चल जाना भैया, एक गांव में खुद चल जाओगे, कोई ठीक नहीं है, हम क्या करें, एक ही तरह जा पाएंगे, जो दूर वाले हैं वो तो नहीं जा पाएंगे, हैं हम नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं सर? फिर अरे छोड़ो छोड़ो ठीक है भैया, जब देखा होगा तब तुम काटे ना भूल जाओ उसमें तक, हैं क्योंकि उसमें और फ्रेंड बन जाएंगे तुम्हारे, और दोस्त हो जाएंगे, तो ये चीज होता है जीवन में। तो जब तक रहो तब तक यार एक फास्ट फ्रेंडशिप निभाओ, उसके साथ गहरी दोस्ती निभाओ, क्योंकि यही काम जब वो तुमको मार्केट में देखेगा या किसी नाम उस नाम का लड़का याद आएगा, तो उसको कम से कम कहेगा कि अरे ये नाम का लड़का मेरा एक दोस्त था यार, समझा, ये याद रखेगा कि कृष्ण मुरारी नाम का एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, जब बुलाता था चला आता था, मारपीट भी मेरे लिए कर लेता था, बहुत अच्छा, मतलब एक कहानी बनकर गया उसकी याद में, भले वो मिले ना, लेकिन उसकी यादों में कहानी बनकर उभर जाओ, ऐसा फ्रेंड हो, इसको बोलते हैं फ्रेंडली एटीट्यूड, आप समझा गए, ठीक है। अगला फ्लोइंग हेल्थ केयर, फ्लोइंग हेल्थ स्टेप, फ्लोइंग हेल्थ स्टेप जरूर अपना, हाथ कैसे धोना है इसके बारे में जानो, ठीक है, चेहरे पर पानी मार, देखो क्या है, सब चीज लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेहरे पे सबसे अच्छा अगर कोई चीज है तो पानी है, आप चेहरे पर जितना पानी मारोगे उतना गर्मी है, चेहरे पर पानी मारो, आपका चेहरे पर जितनी बीमारियां ऑटोमेटिक ठीक, आंख में पानी देना चाहिए ऐसा सुबह, सब लड़के जानते हैं, करता कोई कुछ करते होंगे भाई, ये दोनों आंखों में पानी आना चाहिए, दोनों आंखों में पानी मारना चाहिए, नाक में इस तरह से पानी थोड़ा सा डालना निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, कुल्ली करना चाहिए कम से कम 2-3 बार 4 बार, रात में भी करना चाहिए खाना खाने के बाद, लेकिन नहीं करते, दांत हमारा कैसे सड़ता है पता है, हम रात को खाते हैं इस वक्त कुल्ली नहीं करते तो दांत सड़ जाए, तो ये जो खाना चिपका रहेगा वो कीटाणु बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, वो दांत सड़ने का काम कर रहेगा, तो फ्लोइंग हेल्थ स्टेप जरूर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। फिर एक हाइजेनिक हेल्थ होना चाहिए, हाइजेनिक हेल्थ मतलब इसी वो बंदा गया, आपको लगा कि हो सकता है उसमें कुछ बीमारी होगा, तो आप हाथ धो ले, ठीक है, उसको पता भी नहीं चले अगले व्यक्ति को, अब हाइजेनिक बात सुन रही, फ्रेंडशिप में ये नहीं होना चाहिए आप अदर पर्सन से मिलो तब हाइजेनिक हो, फ्रेंडशिप में नहीं, ये नहीं कि चादर पे सो रहे, अरे मत सो यार मेरे चादर पे यार खराब है, पता नहीं कैसे रहता है, ऐसे नहीं, ये बैड में हो, हाँ आप दूसरे जो जिस पर्सन के साथ आप नहीं रहते हो उस पर्सन में लगा कि आप अरे यार ये बेकार है, तो उसमें आप कपड़े साफ पहनो, कपड़े साफ नहीं पहन पा रहे हो कोई बात नहीं, कपड़े धूप में डाल के सुखा दो, इनर आर्म को जरूर धूप में सुखाओ, रात की धूप में 3 घंटा 4 घंटा जरूर उसको सूखने दो, क्योंकि बॉडी पार्ट में जो पसीने निकलते हैं उसके साथ कीटाणु निकलते हैं, ये जान लो, तो जब कीटाणु निकलते हैं तो वो हमारे इनर आर्म में इनर जो कपड़े होते हैं उसमें जरूर लग जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, हम उसी को फिर पहन लेते हैं, और ये गलत है, उसको धूप में इतना, अगर धूप में नहीं सुखा पा रहे हो तो प्रेस करो उसको, ये चीज का, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल ये कैसे आएगा, फ्रेंडली एटीट्यूड से आएगा, पहली बात कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आएगा कि अनजान व्यक्तियों से बात करने से,
अनजान सर हैं, उनसे क्वेश्चन पूछना। कैसे हैं सर? सब ठीक है सर। ये हो अनजान लड़कियों से बातचीत करना, समझ रहे हो? अभी ये मार्केट में जाके सब लड़के के हाथ जाते हैं नहीं, मतलब जो हमारे क्लासमेट हैं, जो हमारे सेंटर में रह रहे हैं, उनसे कम से कम उनका नाम, ये सब उनके बारे में जानकारी रखना, ये सब। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आप जैसे अब मान लो पूजा मार देती है हुसैन को, हुसैन मारता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया है कि ये आपस में इतने अच्छे फ्रेंडशिप है कि मारपीट अपना कर लेते हैं। क्या पूजा किसी अन्य पर्सन को जो इलेक्ट्रिशियन टेन में चाहे उसको मारेगी? नहीं। मारने से पहले 10 बार सोचिए, होगा ना? अभी जब आप लोग आपस में बात करते हैं 48 दिन बैठ गए हैं, तब ना एक दूसरे से थोड़ा बहुत मारपीट, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर ले रहे हैं। नए आए थे क्या ये चीज था? नहीं था। अभी और जैसे जैसे आएंगे उसे से और बदतमीजियां थोड़ा बहुत करेंगे। तो ये क्या होता है, आपस में कॉन्फिडेंस हो गया कि भैया अर्चना का चाहे सुनीता का इतना ही बेटर है, इससे अगर ज्यादा बोलेंगे तो पूरा मान जाएंगे। जैसे रेखी खुशी बोल तो पूरा नहीं मानती। तो इस तरह से अर्चना को बोलते वही बात बुरा लग जाएगा। सर जी कैसे बोल दिए सर जी, रिंकी चाहे बुरा लेकिन रिंकी की सारे समझते। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है कि रिंकी किस प्रकार की लड़की है, उसको कितना मजाक कर सकती है। तो ये हम लोग भी जान चुके होते हैं ना। तो इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत कम बोलती है पार्वती, बहुत कम पार्वती बोलती है। पार्वती किसे बोलती नहीं उतना, अपना काम से काम रखती है। क्यों पार्वती? तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा, जब आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे। अगला क्या है? वर्किंग हार्ड एंड गुड मैनर। वर्किंग हार्ड एंड गुड मैनर। गुड मैनर तो सब में आ गया है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अच्छे तरीके से खाना खाना, अच्छे तरीके से ये करना, आवाजें कम करना। ये तो देखो क्या है ना, आज भी कुछ लड़कियों का नाम प्रीति मैम लेती होंगी, लड़कों का नाम बहुत अच्छी बैच था, वो ऐसे था वैसे था। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर गुड मैनर हो गया। उसी तरह वर्किंग हार्ड होना चाहिए। इनकी वर्किंग लेवल आपका एकदम कम होना चाहिए। एक वर्किंग लेवल कम नहीं होना चाहिए, वर्किंग हार्ड होना चाहिए। इनकी पता चले आप वर्किंग लेवल कम कर रहे हो, वर्किंग कम नहीं, आप पढ़ाई करो, लगातार पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने पढ़ा दिया इंग्लिश की कुछ एक दो स्टेप बता दिया, तो उसको आप बोलो, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करो। या हिंदी बोलवाओ तो आप इंग्लिश बनाओ, इंग्लिश बनाओ तो हिंदी बनाओ, हिंदी बोलो। इस तरह से होना चाहिए। लेकिन सर पढ़ाएंगे नहीं होगा। हाँ, थैंक यू। तो ये चीज होना चाहिए, एकदम वर्किंग हार्ड होना चाहिए। अभी देखो, अगर आप अभी हार्ड मेहनत नहीं करोगे ना तो बुढ़ापे में हार्ड मेहनत करोगे। इस बात को मैं बताया हूँ ना कि जवानी में अगर हार्ड नहीं करोगे तो बुढ़ापे में हार्ड करोगे। और लड़कियों को तो हार्ड मेहनत करना चाहिए। पहला बात, सर्जरी डिलीवरी से बचना है तो हार्ड मेहनत आपको करना पड़ेगा। सर्जरी डिलीवरी समझते हो जी? ऑपरेशन 80% का डॉक्टरों का कहना है कि इस लेवल पर महिलाएं पहुंच गई हैं कि वो प्रेगनेंसी में काम ही नहीं करना चाहती हैं। और जब काम नहीं करना चाहती हैं तो उनका वीक हो जाता है शरीर, और जब शरीर वीक हो जाता है तो सीधे पेट चिपकता है। ये जानना और इस बात को मान लेना, लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, वर्किंग हार्ड करो। पढ़ रहे हो 2 घंटा पढ़ेंगे, चाहे भले मर जाए 2 घंटा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ये वर्किंग हार्ड होता है। इन्हीं की तरीके से पढ़ लिए, सर जी पढ़ा दिए, चल दिए तो हो गया, तो हम भी चल दिए, अब नहीं पढ़ेंगे। आप अकेले भी पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना सीखो, तभी आप सब व्यक्ति बन सकते हो। मान सम्मान होगा, त्रुटि वृद्धि होगा, नहीं तो भूल जाना। ठीक है। अगला क्या होगा? शोइंग रिस्पेक्ट। शोइंग रिस्पेक्ट
एंड हेल्पिंग। शोइंग रिस्पेक्ट होना चाहिए आपके अंदर, ये होना चाहिए कि हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको, चाहे कोई हो, आप करके बात कीजिए, ठीक है? कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, पहले बताएं कि आप करके बात कीजिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, आप करके बात कीजिए। हेल्पिंग नेचर जरूर रखिए। अगर कोई कुर्सी लाने के लिए कोई उठा पा रहा तो आप उठा दीजिए, इसको हेल्पिंग नेचर बोलते हैं। वो प्लेट ला दीजिए, कोई भी हेल्पिंग नेचर बोलते हैं, वो याद रखेगा इस बात को, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा शोइंग आपका एकदम नेचर अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्लस दूसरा है लास्ट में अंतिम कि हैव पैशंस। पैशंस रखिए, यानी धैर्य रखिए। इन्हीं की धैर्य नहीं रखेंगे, पता चले आप धैर्य नहीं रखते हैं तो ये गलत है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा जीवन में, अगर सफल बनना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, वर्किंग हार्ड करना पड़ेगा। जीके ले लीजिए, जीके का बुक ले लीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? लास्ट एंड अंतिम शब्द, ठीक है? शेयर टू नॉलेजेबल मैन। नॉलेजेबल मैन के पास उनसे क्वेश्चन कीजिए, जो जानता हो, जानकार भी रखता हो, जो छोटा पर्सन है जिसे आप नहीं जान रहे, ठीक है, या नहीं जान रहे हो उसके बारे में, संतोष जान रहा है, उसके बारे में उससे पूछ कर उसका सारा ज्ञान तुम ले लो। ये छूट है। आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए कि सर इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्योंकि कोई व्यक्ति 6 घंटा लगातार डिटेल नहीं पढ़ सकता। तो क्वेश्चन बनाओ, रात में क्वेश्चन सोचो, उसको सोचो कि ये क्वेश्चन हमें सर से पूछना है, उसको नोट्स करो, ये अगले दिन पूछो, ये हम बताएंगे, ठीक है? तो ये चीज होना चाहिए। कभी भी शेयर टू नॉलेजेबल मैन, नॉलेजेबल मैन के साथ रहो, उनके साथ स्पेंड करो टाइम को शेयर करो कि सर ये चीज बताइए, सर इसका क्या होगा, हमको ये बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे सर, बार बार ये बोलते हैं, इस चीज को बोलना है तो क्या बोलेंगे, इसके बारे में बताइए, राम जी का के बारे में बताइए हमको सर, इसके बारे में बताइए सर, मुस्लिमों का यह त्योहार क्यों मनाया जाता है सर, क्यों क्या कारण है सर मनाया जाता है, ये हेल्थ केयर इशू क्यों होता है, ये हमको आने वाली परेशानियां होंगी तो क्यों होंगी। तो ये सब चीजें जो है अभी से ही हमको शेयर टू नॉलेजेबल मैन के पास रहने चाहिए, रहने का आदत बनाना चाहिए, ठीक है? बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? तो ये सफल व्यक्ति का गुण है। पहला रीडिंग हैबिट, दूसरा प्लेइंग आउटडोर, तीसरा सेविंग मनी, चौथा सेविंग रिसोर्स, फिर इसके बाद लिमिटेड स्क्रीन टाइम, फिर डिसिप्लिन, फिर इसके बाद आपका फ्रेंडली ट्यून, फ्लाइंग एट हेल्थ स्टेज, हाइजीनिक हेल्थ, कॉन्फिडेंस लेवल, वर्किंग हार्ड, गुड मैनर, शोइंग रिस्पेक्ट एंड हेल्थ नेचर्स, हैविंग पेशेंस, शेयर टू नॉलेजेबल मैन। ये सब गुण कम से कम होने चाहिए, अन्यथा कोई सफल व्यक्ति नहीं बनता। और ये सब गुण अपनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जीवन में चेंज करना है, चेंज के साथ साथ थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, बस बाकी आपका काम, ठीक है? ओके, कट। और 1 by 1 हो गया, ये हो गया ना, ये 8 चीज हो गया, 8 चीज एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आता है स्टेप डोंट। ये डू नॉट होता है, ठीक है? ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, डोंट, DONT,
सेमीकोलन टी, डोंट। इसको पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। लिख लीजिए, क्योंकि होता क्या है, डू नॉट या डेट, आप डोंट पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? डोंट। तो डोंट, अब इसको देखिए, एक बात याद रखिए, नकारात्मक कहीं भी आता है तो याद रखना नकारात्मक सबसे पहले रहेगा। जैसे अगर मैं बोल दिया सेब मत खाओ, सेब मत खाओ, ठीक है, तो सबसे पहले, हालांकि नियम इंग्लिश में पीछे से बनाना है, ठीक, लेकिन जहां मत आ गया वहां सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? डोंट। अब इसके बाद इसका बन गया ना, अब पीछे से बनाओ, ठीक है। खाना का एप्पल, बताओ, एक एक करके सेब मत खाओ। अगर आ जाएगा कि एक एक करके या एक एक करके आलू मत काटो, आलू मत काटो, ठीक है। सिंपल सी, पहले सबसे पहले मत आया है, यानी डोंट, यानी डोंट उसको कह दीजिए, नहीं तो पता चले कर देगा काम, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? डोंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डोंट। अब फिर पीछे से काटना का कट होता है, इसके बाद आलू का पोटैटो 1 by 1 पीछे से बना, हो गया? समझ में आ गया? अब इस तरह का ट्रांसलेशन कभी भी याद रखिएगा, हमको बोलने में, बात करने में, जैसे मत बिछाओ, हम बोलते हैं मत खाओ, अभी रुको, ठीक है। तो अभी का और ये सब का, जैसे आपको जो बोलचाल की भाषा में जो भी आएगी उसका आपको याद करना पड़ेगा। अभी, अभी का क्या होगा? अभी का जस्ट, जस्ट, हमेशा, हमेशा का ऑलवेज, समझ गए? तो ये जो लेकिन का बट, ठीक है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना। और का सबको पता होगा, और का होगा, होगा ना जी सर। अब ये इधर समझ में आ रहा ना? अगर मैं बोलूं ट्रांसलेशन एक बड़ा सा, जैसे इधर ही बोल रहा, इधर ही लिखा कि खाना खाओ और इधर उधर मत टहलो, इधर उधर मत टहलो, हो गया? है? अब देखो, खाना खाओ, ये तो सिंपल है भैया। क्या भैया? और है, और याद रखना कामा होगा तो ये लगेगा इट फूड एंड, अब यहाँ क्या लग जाएगा? डोंट। टहलना का फिर वाक बोलिए, वाक। देखो मेरी बात सुनो, एक टीएल पे टाक, डब्ल्यू के वाक, इसको बोलते हैं टाक, इसको बोलते हैं वाक। यल के बाद तुरंत अगर के आता है, यल साइलेंट होता है। क्या होता है? यल साइलेंट होता है। इस बात को याद रखना। टाक, वाक, ये सब मत पढ़ना भाई प्लीज। टाक बोलना, क्या बोलोगे? टाक, वाक, ठीक है। माँ, ये सब बोलोगे, ये नहीं कि आप बोलोगे डोंट टाक, डोंट वाक हियर देयर, अच्छे से मत, हाँ बनाओ, मान लीजिए बनाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा? डोंट मेक वेल, लेकिन अच्छे से वाले में ज्यादा यूज मत का नहीं होगा, होगा है? अच्छे से मत देखो, ये हो सकता है ना, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों है ना। तो ये चीज, अब इसमें क्या करेंगे, ये समझ में आ गया सबको ना? ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो ऑब्जेक्ट कहां लगाएंगे? वर्ब के बाद। तो इसको अब थोड़ा सा हम क्या करें, बनाए, लिखे, आप बोलेंगे जी सर।
इधर आओ, उसको भी बुलाओ। भी का क्या होता है? हैं? सो भी का आल्सो होगा, याद रखना। आल्सो। सो मतलब इसलिए होता है। सो मतलब इसलिए। उसको भी बुलाओ, इधर अच्छे से बैठो, हिलो मत, हिलो मत, शर्माओ मत, कुछ बोलो। कुछ का क्या होता है? जाओ, सम। कुछ बोलो, समझी नहीं, कुछ से सब भी कर दो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ज्यादा मत लगाओ। आए ब्रश साई, यस यस भाई। ब्लश मतलब एक तरह से एकदम आप छेद गए, मतलब किसी को इस स्थिति में देख ली कि आप उसको देखना नहीं चाहते, उस तरह से बोला जाता है ब्लश। हैं? किसका? से। ज्यादा मत लगाओ, इसको मत पोछो, नीली शर्ट पहनो, हरी शर्ट मत पहनो। ठीक है, ये आपका हो गया। नहीं, एक ही में है। हिलो मत। हाँ, ट्रांसलेशन से बोले तो साइज मतलब समाना होता है। यस एच वाई, डोंट साइज, शर्माओ मत। देखो, 3 जगह 4 जगह आपको शर्माना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक डॉक्टर, एक गुरु और एक भगवान, 3 जगह ना शर्म कीजिए ना लज्जा कीजिए, कुछ नहीं। उनसे सीखना है, क्योंकि हम उनसे ठीक करवाना है। तो उसी तरह साई, गॉड और डॉक्टर, ये 3 चीजें एकदम बिल्कुल होना चाहिए स्पेस। हाँ, अगला देखिए, अब ये चीज हो गया ना, अब इसका ट्रांसलेशन कौन बना पाएगा? हैं? चलो पूजा बनाओ। पोछना का वाइफ होता है, 10 बार होता है क्या? बिल्कुल, क्यों? एक बार याद करो ना, हम तो कई बार बता चुके, तो इसका मतलब पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा। वाइपर जाती हूँ, घर में रखी हूँ वाइपर, रास्ता वाइप होता है भाई, वाइपर यहाँ होगा ना। लिखना नहीं है इसको, हम उसको लिख रहे हैं, इसको लिखना नहीं है। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, एकदम आराम से कल करना है। हाँ बनाइए, आइए। हाँ, एक बनाइए। हाँ बोलिए। Come here. Can answer that. हाँ, Sit here well. Don't say. Don't say. डोंट साई। Say पढ़ना। हाँ, साई। Don't say. हाँ, Speak some. हाँ, Don't apply more. हाँ,
Don't wake वाइफ wife. Don't wipe this. Wear shirt cloth. Don't wear shirt. Dress. ठीक, वेरी गुड। ये समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो। 2 चीज 3 चीज याद रखना, ये चीज आप पढ़ लेना जरूर। दिस वाला, दिस मतलब इसे, इसको, इसका, दैट मतलब उसे, उसका, उसको, हेयर मतलब, देयर मतलब, और इसके बाद क्या था? मोर था, मोर मतलब ज्यादा या अधिक, लेस मतलब कम। इसके बाद 1 by 1 एक एक करके, और इसके बाद वेल, अच्छे से। इसको एक तरह से बाय रूल भी बोला जाता है, याद रखना, लेकिन वेल बोल दो अच्छा रहेगा। बाय रूल, अच्छे से बैठो, सिर्फ बाय रूल ना, तो बाय रूल रहेगा, लेकिन याद मत करो, कंफ्यूजन हो जाएगा अभी, क्योंकि 6 साल के हो तो 6 साल के बच्चों के अंदर ज्यादा अगर दिमाग भर दे तो दिक्कत हो जाएगा ना, है? तो अब ये चीज आपको आना चाहिए। अब ये जो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, इतना बताया मैंने ट्रांसलेशन, वो सब याद रखिएगा कि आपको बोलना है, ठीक है? कट कर दीजिए।